जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 53 है। तो यहाँ पर जो है आपको मॉक टेस्ट में क्या क्या मिलता है हम जल्दी से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, सोशल साइंस के 20, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 और मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलते हैं। कुल टोटल आपको टेस्ट में 100 क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पद में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम के सामने व्यर्थ, जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम किसके टूटने से क्रोधित हुए थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका शिव धनुष के, किसके टूटने से? शिव धनुष के टूटने से क्रोधित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचनाकार कौन है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कवि देव की काव्य रचनाओं में किसका प्रमुख वर्णन मिलता है? तो जो कवि देव हैं उनकी काव्य रचना में प्रमुख रूप से किसका वर्णन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार सौंदर्य, जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में कवि किस बात को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अपनी निजी अनुभूतियों और पीड़ा को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन का चरित्र किस भावना को दर्शाता है? तो किस भावना को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो वह साधारण और आध्यात्मिक जीवन जीते थे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में ग्रामीण जीवन का कौन सा पक्ष दिखाई देता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बचपन और पारिवारिक स्नेह, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो ये जो कहानी है वह किस प्रकार की रचना है? तो यह एक व्यंग रचना है। कैसी रचना है? यह एक व्यंग रचना है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका हिमालयी क्षेत्र की यात्रा और प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तो जो शब्द है राजपुत्र, इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो जो विद्यालय शब्द है इसमें कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों में धूल झोंकना जो मुहावरे का अर्थ है वह हो जाएगा आपका धोखा देना। क्या हो जाएगा? धोखा देना जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक पत्र। किस प्रकार का होगा? औपचारिक पत्र होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की समस्या विषय पर लिखी गई रचना क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर निबंध कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निबंध जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद आता है आपका गद्यांश। पहले गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद में क्वेश्चंस का आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, वे हमें ज्ञान देती हैं और हमारे विचारों को विकसित करती हैं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक होती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए।
ये था आपका गद्यांश। इसके बाद आपका क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार पुस्तकें कैसी होती हैं। तो पुस्तकें कैसी होती हैं, तो राइट आंसर है आपका सच्ची मित्र होती हैं। कैसी होती हैं, सच्ची मित्र होती हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गद्यांश का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर पुस्तकों का अध्ययन व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। यहाँ से आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किस घटना का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सही मिलान कीजिए। एक साइड आपको आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी साइड उनका वर्ष दे रखा है। तो आपके लिए कौन कौन से आंदोलन है यहाँ पर, एक है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण। तो क्या राइट आंसर यहाँ पर आपको इनको मिलाना है, ठीक है, किस वर्ष में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका असहयोग आंदोलन है वह कब हुआ था। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। तो यहाँ पर पहला का तीसरा किस में है, तो यहाँ पर जो ए का तीसरा है वह केवल एक ऑप्शन में है जो कि पहला है। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, वह हुआ था आपका 1930 में। और जो चंपारण आंदोलन हुआ था वह हुआ था 1917 में। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिए, असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में भारत माता की छवि किसने प्रसिद्ध की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल अधिकार है। तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका समानता का अधिकार जो है वह भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। बाकी काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और विश्राम का अधिकार ये नहीं है। पहले जो था संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको हटा करके अब सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भारत में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है, जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम करवा चुके हैं पिछली क्लासों में, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर है निर्वाचित प्रतिनिधियों की। ठीक है, नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कपास। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वह कौन सा है, तो यहाँ पर जो है मेघालय का मौसिनराम क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था किस वर्ष किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1986। क्या हो जाएगा, 1986 ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, राइट आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर विनियम का माध्यम। क्या हो जाएगा, विनियम का माध्यम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयकर। क्या हो जाएगा, आयकर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक माना जाता है किसे माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय को। किसे माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वन संरक्षण। क्या हो जाएगा, वन संरक्षण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो है साइंस से, तो साइंस का जो क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सही मिलान करना है। एक साइड आपको ग्रंथि दे रखी है, दूसरी साइड उनसे जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वह दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी ग्रंथि दे रखी हैं, अग्नाशय, थायराइड, अधिवृक्क और पीयूष ग्रंथि। इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो यहाँ पर जो अग्नाशय है उससे इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन जो है ए का दूसरा हो जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना है, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं है कि आप सारे देखोगे। तो यहाँ पर एक किया, देखा कि ए का दूसरा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टिक किया और आगे बढ़े। लेकिन आपको हम यहाँ पर बताते हैं, और जो थायराइड है वह किससे है, तो थायराइड से होता है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। और अधिवृक्क से कौन सा होता है, अधिवृक्क से एड्रेनालिन, और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। तो यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है, तो यहाँ पर खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल जो है वह नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जाइलम द्वारा जो है जल और खनिजों का परिवहन होता है, और फूड का किससे होता है, फ्लोएम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्स। क्या हो जाएगा, एड्स जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह हो जाएगी आपकी यकृत। क्या हो जाएगी, यकृत जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किसका उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे किसका उपयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वेग बदलने की दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर है आपका जड़त्व से। किससे संबंधित है? जड़त्व जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? तो यहाँ पर कौन सा क्षार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका NaOH जो है वह क्षार है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो जो लोहे पर जंग लगती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है उसको संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जो डीएनए होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह कौन करता है? तो वह करता है आपका लाल रक्त कणिकाएं। कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी बेरी जो होता है वह बी की कमी से होता है, और जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर जो बी का भी B1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है वह किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो वह ठोस में सबसे तेज चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो ठोस होता है उसमें सबसे तेज गति से चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, शरीर का तापमान बढ़ाना, रक्त का निर्माण करना, या फिर पाचन शक्ति बढ़ाना। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।